नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपकी स्क्रीन पर जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं जिन पर टिक लगा हुआ है उन पर वीडियो पहले से अपलोड है, तो अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और उसके अलावा जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, उनके स्थापना वर्ष को मैंने पहले ही ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया है, तो उसकी भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रमंडल की। राष्ट्रमंडल जिसका मुख्यालय स्थित है लंदन में, तो आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, मंडल। मंडल लंदन, दोनों मैच करते हैं, मंडल लंदन, मंडल लंदन। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, लंदन में स्थित है। इसके बाद अगला है ओपेक, और ओपेक का मुख्यालय स्थित है वियना में। तो यहाँ पर देखिए ओपेक में पैक शब्द लिखा हुआ है और बोलते हैं ना कि पैक पियोना, पैक पियोना, तो पियोना फॉर वियना और पैक फॉर ओपेक। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वियना में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं WTO की। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। साथ ही साथ चार और हैं जिनके मुख्यालय जिनेवा में स्थित हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन, रेड क्रॉस और अंकटाड। तो इनके भी जो मुख्यालय हैं वो जिनेवा में स्थित हैं। तो इनको आप एक लाइन से याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल लाइन है, वो है ब्लू रेड वाले अंक जिनेवा। क्या लाइन है, ब्लू रेड वाले अंक जिनेवा। तो ब्लू फॉर W, रेड मतलब रेड क्रॉस, अंक मतलब अंकटॉड। तो W मतलब WTO, WHO और WMO, रेड मतलब रेड क्रॉस और अंक मतलब अंकटाड। तो इन सभी के मुख्यालय कहाँ स्थित हैं, जिनेवा में स्थित हैं। या फिर अगर आप इनको अलग अलग याद रखना चाहते हैं तो अलग अलग भी मैं आपको याद करवा सकता हूं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वो है WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विश्व का व्यापार। ठीक है, विश्व व्यापार यानी विश्व का व्यापार, यानी जहर के व्यापार की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है जहर का व्यापार वही करेगा जो इंसान नहीं होगा, अर्थात जानवर होगा। तो जानवर फॉर जिनेवा। ठीक है, क्योंकि जिनेवा में जा, ना और वा शब्द लिखा हुआ है, रा जोड़ देते हैं तो जानवर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि विश्व का व्यापार वही करेगा जो कि जानवर होगा। ठीक है। इसके बाद अगला है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य की बात हो रही है, मतलब हेल्थ की बात हो रही है। तो अगर किसी का हेल्थ ठीक नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे उसकी जान निकल जाएगी। तो जान फॉर जानवर यानी जिनेवा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा में ही स्थित है। फिर अगला है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो यहाँ पर देखिए मौसम में आपको मांस शब्द मिल जाएगा और जानवर आपको यहाँ पर शब्द मिल जाएगा जिनेवा में। तो आपको पता है बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी ऐसे याद रख सकते हैं। अगला जो रेड क्रॉस है, तो जाहिर सी बात है अगर कहीं रेड क्रॉस लगा हुआ है मतलब खतरे का निशान लगा हुआ है, फिर भी कोई जाता है तो जाहिर सी बात है उसको जान को खतरा हो सकता है। तो ऐसे आप रेड क्रॉस को भी याद रख सकते हैं। और इसमें से लास्ट जो बचता है वो बचता है अंकटाड। तो अंकटाड में आपको अंक शब्द मिल जाएगा। अंक मतलब पढ़ाई लिखाई संबंधित बात हो रही है, और आपको पता है पढ़ाई लिखाई वाले बुद्धिमान होते हैं और जो बुद्धिमान नहीं होते हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, उनमें बुद्धि अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है बोल देते हैं कि ये तो एकदम बैल बुद्धि है, मतलब जानवर से उसके कंपेयर कर देते हैं, बैल बुद्धि जानवर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अंकटाड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा में स्थित है। ठीक है, तो इन पांचों को भी हम लोगों ने याद कर लिया कि WTO, WHO, WMO, रेड क्रॉस और अंकटाड का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। वैसे आसान वही रहेगा, ब्लू रेड वाले अंक जिनेवा। ठीक है, मुझे भी ऐसे ही याद है, तो आप चाहें तो ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गैट की। गैट यानी जर्नल एग्रीमेंट टैरिफ एंड टैक्स, इसका जो मुख्यालय है ये भी जिनेवा में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए गैट का जो जी है ना वो देखने में जा जैसे लग रहा है, तो जा फॉर जिनेवा। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि गैट का मुख्यालय भी जिनेवा में स्थित है। फिर अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO, इसका मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क, अमेरिका में।
तो यहाँ पर देखिए न्यूयॉर्क में आपको शब्द मिल जाएगा न्यू यार, यार मतलब दोस्त की बात हो रही है। और संयुक्त राष्ट्र संघ, आपको पता है बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हमेशा ही अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर शब्द क्या लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, मतलब सभी जो राष्ट्र है वो संयुक्त रूप से एक संघ के रूप में रहें, मतलब इकट्ठा रहें। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा होगा तो सभी जो राष्ट्र हैं वो यार बन जाएंगे, है ना। संयुक्त रूप से सभी राष्ट्र रहेंगे तो यार बन जाएंगे, मतलब दोस्त बन जाएंगे। तो याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। फिर अगला है अरब लीग, जिसका मुख्यालय स्थित है काहिरा में। तो यहाँ पर देखिए काहिरा में शब्द लिखा हुआ है का के बाद हीरा, और आपको पता है जो हीरा होता है वो अरबों रुपए का होता है ना, हीरा अरबों रुपए का होता है। तो अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, काहिरा में स्थित है। फिर अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय स्थित है वियना में। तो यहाँ पर देखिए परमाणु ऊर्जा शब्द लिखा हुआ है, परमाणु में पर मतलब होता है पंख, और ऊर्जा में आपको शब्द मिल जाएगा ऊर्जा, यानी पंख से उड़ने की बात हो रही है। और वियना में आपको या को अगर माँ कर दें तो विमान हो जाएगा, और आपको पता है विमान मतलब एरोप्लेन, एरोप्लेन क्या करता है, बिना पर के उड़ता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि विमान पर के बिना उड़ता है, तो पर फॉर परमाणु और उड़ना फॉर ऊर्जा। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वियना में स्थित है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसका मुख्यालय स्थित है लुसाने में। तो यहाँ पर देखिए लुसाने में आपको एक शब्द मिल जाएगा लॉस, लॉस मतलब नुकसान की बात हो रही है। और ओलंपिक में आपको एक शब्द मिल जाएगा ओला। तो आपको पता है जब ओला पड़ता है तो जो पूरी की पूरी कृषि होती है, यानी जो पूरी की पूरी फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है। ओला मतलब बर्फ़ पड़ने की बात हो रही है। तो जब बर्फ़ पड़ता है तो पूरी की पूरी खेती बर्बाद हो जाती है। तो आपको पता है भारत जो है कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत को यानी पूरे के पूरे देश को लॉस सहना पड़ता है ओला के कारण। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, लुसाने में स्थित है। फिर अगला है विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष, इसका मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड के ग्लैड में। तो ग्लैड मतलब खुशी होती है, ग्लैड मतलब खुशी यानी सुख होता है। तो यहाँ पर देखिए विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष की बात हो रही है, मतलब वन्य जीवों के संरक्षण की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है अगर वन्य जीवों का संरक्षण होगा और वन्य जीवों को पता चलेगा कि अब उनको कोई भी नहीं मार पाएगा तो उनको एक खुशी मिलेगी, मतलब सब के सब ग्लैड हो जाएंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, ग्लैड में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगला है नाटो, और नाटो का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स में। तो यहाँ पर देखिए ब्रुसेल्स में आपको शब्द मिल जाएगा सेल्स, सेल करना मतलब बेचना होता है। तो आपको पता है अगर कोई किसी भी चीज़ को सेल करेगा तो उसको नोट मिलेगी, है ना, पैसा मिलेगा ना, सेल करने के बदले नोट मिलेगी, नोट फॉर नाटो। तो याद रखिएगा कि जो नाटो का मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में स्थित है। फिर अगला है आसियान, और आसियान का जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। तो आसियान में आपको शब्द मिल जाएगा सियान, मतलब सिया शब्द अर्थात सीता माता की बात हो रही है। और आपको पता है जो सीता माता थी उनका जब हरण हुआ था तो उनमें इन दोनों का काम था। इन दोनों मतलब रावण और मामा मारीच, है ना, इन दोनों का पूरा हाथ था, यानी कर्ता धर्ता यही थे, रावण और मामा मारीच। तो आपको पता है कि इन दोनों का हाथ था, यानी यही दोनों कर्ता धर्ता थे। तो कर्ता फॉर जकार्ता और इन दोनों फॉर इंडोनेशिया। तो याद रखिएगा कि आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। वैसे इंडोनेशिया में सिया शब्द भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है एशियाई विकास बैंक, और इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है मनीला में। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, एशियाई विकास, मतलब एशिया के विकास करने की बात हो रही है। तो विकास करने के लिए जाहिर सी बात है मनी चाहिए, तो मनी फॉर मनीला। तो याद रखिएगा कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मनीला में स्थित है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसका मुख्यालय स्थित है लंदन में। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, एम नेस्टी। नेस्टी को याद करने के लिए कर लेते हैं नास्ती, मतलब नाश्ता की बात हो रही है या फिर नाश्ता और टी की बात हो रही है। तो अगर कोई घर में आता है तो बोला जाता है ना नाश्ता और टी लेकर आओ, यानी ला दो ना, ऐसा बोलते हैं ना कि नाश्ता और टी ला दो ना, तो ला दो ना फॉर लंदन, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है,
लंदन में स्थित है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो पहले से अपलोड है। मैंने करीब 8 से 10 दिन पहले उस वीडियो को डाला है, तो उसकी भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उसमें आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला है सार्क, और सार्क का जो मुख्यालय है वो स्थित है काठमांडू में। शार्क आपको पता है कि मछली होती है, और अगर उसको कोई मिल जाए तो जाहिर सी बात है वो काट लेगी, तो काटना फॉर काठमांडू। तो याद रखिएगा कि शार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में स्थित है। ठीक है। इसके बाद अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और इसका मुख्यालय स्थित है नैरोबी में। तो यहाँ पर देखिए पर्यावरण में आपको शब्द मिल जाएगा पराये का वर्ण। वरण मतलब आपको पता है पहले स्वयंवर होते थे, और स्वयंवर में जो वधू होती थी यानी जो कन्या होती थी वो वर का वरण करती थी, मतलब चयन करती थी। तो वरण करने के बाद आपको पता है विदाई होगी, और विदाई में क्या करती हैं? लड़कियां रोती हैं। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हो? ना रोबी, मतलब ना रोने की बात हो रही, तो जब रोती हैं तो क्या बोलते हैं? ना रो। ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पराये के वरण करने के बाद रोती हैं, तो आपको याद हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी में स्थित है। फिर अगला है इंटरपोल, और इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है पेरिस में। यहाँ पर देखिए इंटरपोल में आपको शब्द मिल जाएगा इंटर करना, और पेरिस में पैर। तो आपको पता है अगर कहीं इंटर करेंगे तो पैर से ही करेंगे, है ना। किसी के घर में जाना है, किसी के ऑफिस में जाना है, या फिर कहीं भी जाना है तो इंटर करने के लिए पैर की जरूरत पड़ेगी, तो पैर फॉर पेरिस। तो याद रखिएगा कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है। ठीक है। फिर अगला इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पर इंटर में टर शब्द मिल जाएगा। टर टर कौन करते हैं? मेढक करते हैं, और कब करते हैं? बारिश में। तो पेरिस बारिश, तो बारिश में मेढक टर टर करते हैं, तो इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चार्जेज। इसका मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। तो काउंसिल में आपको काऊ शब्द मिल जाएगा। काऊ आपको पता है एक जानवर है, जानवर फॉर जिनेवा, क्योंकि जिनेवा में जा, ना और वा शब्द लिखा हुआ है, और रा बस जोड़ देंगे तो जानवर हो जाएगा। तो काऊ एक जानवर है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर अगला है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, और इसका भी मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो शरणार्थी की बात हो रही है, मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा छोड़कर आ जाते हैं दूसरे देश में। जैसे आपने रोहिंग्या मुसलमान के बारे में देखा होगा कि भारत में आ गए थे। तो क्या होता है कि अगर कहीं जाते हैं तो उस देश की सरकार क्या बोलती है कि यहाँ से चले जाओ, मतलब आप लोगों को जाना होगा, आप लोगों को मैं यहाँ नहीं रख सकता हूँ। जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों को कोई नहीं रख सकता है, तो सरकार यही बोलती है कि आप लोगों को यहाँ से जाना होगा, जाना फॉर जिनेवा। तो याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फीफा की। फीफा जिसका मुख्यालय स्थित है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पर देखिए फीफा शब्द लिखा हुआ है, तो फीफा को याद करने के लिए कर लेते हैं फूफा। और आपको पता है जो फूफा हैं वो सबसे ज़्यादा नाराज होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ज्यूरिख में आपको शब्द मिल जाएगा रिस, मतलब जो रिसा जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? फूफा बोलते हैं। फूफा सबसे ज़्यादा रिसाते हैं। रिसाना मतलब नाराज होना, तो जो रिसाते हैं वो फूफा है, फूफा मतलब फीफा। तो याद रखिएगा कि फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके बाद अगला है वाडा, यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। तो यहाँ पर देखिए वाडा को याद करने के लिए कर लेते हैं वड़ा, और मॉन्ट्रियल में आपको मोटा शब्द मिल जाएगा। तो जो इंसान थोड़ा बहुत मोटा होता है तो उसकी जो बॉडी होती है वो थोड़ा बड़ी होती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मॉन्ट्रियल में स्थित है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। जो ब्रिक्स है इसका मुख्यालय स्थित है चाइना के शंघाई में। तो चाइना में आपको चाय शब्द मिल जाएगा, और आपको पता है चाय के साथ बहुत सारे लोग बिस्किट खाना पसंद करते हैं। तो चाय के संग बिस्किट खाना पसंद करते हैं, तो संग फॉर शंघाई, चाय फॉर चाइना, और बिस्किट फॉर ब्रिक्स। तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। फिर अगला है यूनिसेफ, और यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में आपको यार शब्द मिल जाएगा, और यूनिसेफ में सेफ। तो दोस्तों के साथ इंसान सेफ महसूस करता है ना। दोस्तों के साथ इंसान सेफ महसूस करता है खुद को। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, क्योंकि न्यूयॉर्क में यार शब्द मिल जाएगा। ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं IMF की, और साथ ही साथ विश्व बैंक की।
दोनों का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन में स्थित है। यहाँ पर IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है और विश्व बैंक यानी विश्व भर के बैंक की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा। पैसा कितना होगा तो वो होगा टन का टन, यानी बहुत ज़्यादा पैसा जो है दोनों के पास टन का टन होगा। तो टन फॉर वाशिंगटन। तो याद रखिएगा कि IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन अमेरिका में स्थित है। क्योंकि पैसा होगा बहुत ज़्यादा तो जाहिर सी बात है कि अमीर होंगे। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन की। इसका मुख्यालय स्थित है रोम में। तो आपको पता है खाद्य एवं कृषि की बात हो रही है। कृषि मतलब खेती किसानी की बात, और जो खेती होती है वो हमेशा राम भरोसे होती है। बोलते हैं ना कि खेती जो है राम भरोसे है, भगवान चाहेंगे तो होगी और नहीं चाहेंगे तो आकर भी चली जाएगी। मैंने आपको ओला वाला बताया ही है ना। तो आप याद रखिएगा कि कृषि यानी खेती जो है वो राम भरोसे होती है, राम फॉर रोम। तो आपको ये पॉइंट ऐसे याद हो जाएगा। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय स्थित है द हेग में। तो न्यायालय की बात हो रही है और द हेग में आपको शब्द मिल जाएगा दहेज। तो जाहिर सी बात है जो दहेज लेगा तो उसको न्यायालय जाना पड़ सकता है ना। अगर उसके खिलाफ कोई भी FIR दर्ज करवाता है कि वो दहेज मांग रहा है तो जाहिर सी बात है उसको कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाने पड़ जाएंगे, मतलब न्यायालय जाना पड़ेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग में स्थित है। ठीक है, फिर अगला है विश्व बौद्धिक संपदा जो कि जिनेवा में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए जिनेवा में आपको वही शब्द मिल जाएगा जानवर, और विश्व बौद्धिक संपदा में आपको शब्द मिल जाएगा बुद्धि। तो जाहिर सी बात है बुद्धि किनके पास नहीं होती? जानवर के पास। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो कि बुद्धि नहीं होती उनके पास, या फिर जिनके पास बुद्धि नहीं होती उनकी तुलना जानवर से करते हैं। बोलते हैं कि ये बैल बुद्धि है, बैल जो कि जानवर है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है बिम्स्टेक, और बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वो ढाका में स्थित है। तो यहाँ पर ढाका को कर लेते हैं धक्का, यानी कोई किसी को अगर धक्का दे दिया है तो जाहिर सी बात है कि वो पूछेगा कि धक्का क्यों दिया, तो वो यही बोलेगा कि बाई मिस्टेक हो गया, है ना। मतलब गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। जाहिर सी बात है कोई किसी को जानबूझकर धक्का नहीं देगा, तो धक्का जो है वो बाई मिस्टेक हो जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा बाई मिस्टेक फॉर बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ढाका में स्थित है। इसके बाद अगला है अफ्रीका एकता संगठन। इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है अदिस अबाबा में। साथ ही साथ अफ्रीका आर्थिक आयोग का मुख्यालय भी अदिस अबाबा में स्थित है। तो इसको दो तरीके से याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अफ्रीका में आपको पता है अभी भी आदि मानव टाइप के लोग दिख जाते हैं, तो आदि मानव फॉर आदिस अबाबा। दूसरा तरीका है अबाबा में बाबा शब्द मिल जाएगा, और बाबा जो है वो झाड़ फूंक करते हैं। तो अफ्रीका में यहाँ पर फीका जो शब्द लिखा है उसको कर लेते हैं फूंका, यानी झाड़ फूंक वाला फूंका की बात हो रही है। तो झाड़ फूंक कौन करते हैं? बाबा लोग करते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं दोनों पॉइंट को। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ICC की, और ICC का जो मुख्यालय है वो दुबई में स्थित है। तो नॉर्मली सबको पता होगा कि ICC का मुख्यालय दुबई में स्थित है। जिनको नहीं पता है तो दुबई में आपको शब्द मिल जाएगा दुबई, मतलब 2 बार की बात हो रही है। 2 बार यहाँ पर देखिए ICC में CC 2 बार लिखा हुआ है, तो 2 बार लिखा हुआ है CC, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर अगला है यूरोपीय यूनियन। इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में स्थित है। इसके अलावा यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है। तो इन दोनों की मैं ट्रिक नहीं बना पाया हूँ, तो इनको आपको खुद से याद रखना है। या फिर जो यूनेस्को है इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यूनेस्को आपको पता है कि ये जो बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं जो कि विश्व विरासत स्थल होते हैं उनको अपने अंतर्गत शामिल करता है। और पेरिस में आपको पैर शब्द मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगर जो विश्व विरासत स्थल हैं बहुत अच्छी अच्छी होती हैं तो उन पर लोगों को पैर नहीं रखने देते हैं, मतलब उनको ख़राब नहीं करने देते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी ये वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप इसका फुल MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज, और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवाता हूँ। और PDF के लिए भी आप सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट, तो आपको वहाँ पर यानी टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी वीडियो की फ्री में PDF भी मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।